welcome again to my YouTube channel, and today is our 40 day of spoken English classes or course, and today we do day 31 to 39. हम 31 से 39 डे की रिवीजन करेंगे. ओके 20 सेंटेंसेस. अगर आप 20 सेंटेंसेस हैं और एक सेंटेंस 1 मार्क का है. अगर आपके 16 मार्क्स आ जाते हैं या उससे ज़्यादा आ जाता है तो वेरी गुड. अगर 12 आ जाते हैं या इससे अधिक वाक्य ठीक हो तो फेयर यानी कि गुड. ओके तो हमारा टेस्ट नंबर 1 देखिए. नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. वो डे किससे रिलेटेड है? डे 31 से 35 तक. डे 31 से 35 डे तक रिलेटेड है. ओके इनमें कुछ करेक्शंस करनी है हमें और ये दिए हुए हैं हमें. ठीक है, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ. जैसे वुड यू लाइक टू कम विद अस टू सिनेमा. अगर इस सेंटेंस में जो भी मिस्टेक है इस मिस्टेक को करेक्ट कीजिए आप. ओके और फिर कि फर्स्ट सेंटेंस है 1.5. अगर आपने मेरी डेज 31 से 39 वाली वीडियो सुनी है तो वेरी गुड. अगर नहीं सुनी तो सुनिए, अच्छे से समझिए वीडियोस को और फिर ये सेंटेंसेस जो है इसको ट्राई करिए. अब 1.1:5 है. इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मीनिंग ये है कि 1 मतलब विषय की संख्या है. जो हमारा विषय फर्स्ट विषय में 5th सेंटेंस देखते हैं अब तो वो हमें किस में मिलेगा? 31st डे में फर्स्ट विषय यानी कि निमंत्रण का 5th सेंटेंस कहा था ना. ये रहा हमारा 5th सेंटेंस. क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे? वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा. फर्स्ट सेंटेंस तो ये हो जाएगा वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा और सेकंड वुड यू लाइक टू सी अ फिल्म या मूवी विद अस. अब देखते हैं उस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है. देखिए अभी सेंटेंस वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा. टू सिनेमा लिखा है लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर है टू द सिनेमा. मैं सेंटेंसेस रीड कर देती हूँ फटाफट. लेट अस गो थ्रू बस. इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको? टॉपिक 1 में ही 8th सेंटेंस. 1:8 है. इसका क्या मतलब? फर्स्ट टॉपिक जो तो हमारा था इन्विटेशन वाला टॉपिक उसमें 8th सेंटेंस. नो आई डू नॉट नो टू प्ले इट. फर्स्ट टॉपिक में 11th सेंटेंस. इट इज़ माई प्लेजर. हैव अ नाइस जर्नी. थैंक्स फॉर प्रेजेंट. ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ. ये क्लियर फ़ोटो देती हूँ मैं आपको. तो ये लीजिए आपके पेज की क्लियर फ़ोटो. ओके गाइस चेक द क्लियर फ़ोटो ऑफ योर पेज. आई शुड जूम इट. नेक्स्ट हमारा टेस्ट नंबर 2 भी मैं आपको पहले जूम करके दिखा रही हूँ, फिर इसको रीड करेंगे एंड टेस्ट नंबर 3 भी जूम करके दिखा रही हूँ, फिर दोबारा से मैं जूम करूँगी. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नेक्स्ट क्या है हमारा टेस्ट नंबर 2. जो टेस्ट नंबर 2 है वो कौन से डे है? डे 36 से 39 डे है. ठीक है फर्स्ट सेंटेंस देखिए. डू नॉट राइट इन पेंसिल, प्लीज़ राइट विद पेन. ये हमारा 12th टॉपिक है 59 और 60 सेंटेंस. तो देखते हैं. देखो पेंसिल से मत लिखो. डू नॉट राइट विद अ पेंसिल. उसमें उस सेंटेंस में क्या था? इन लिखा था. इन गलत हो जाएगा. पेन से लिखो राइट विद अ पेन. डू नॉट राइट इन अ पेन नहीं, डू नॉट राइट विद अ पेंसिल. अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी तो आप सिर्फ अपने आप से क्या करिए, इनको आंसर्स को अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए. उसको चेक मत कीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके नेक्स्ट टेस्ट नंबर 3 क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में कोई ना कोई अशुद्धि है, उसे शुद्ध करके लिखें. गलतियाँ टेढ़े यानी कि इटैलिक टाइप के शब्दों में है. ओके नीचे यहाँ के उत्तर शुद्ध आंसर दिए हुए हैं. तो जैसे फर्स्ट देखते हैं. बी केयरफुल नॉट टू लूज योर मनी. केयरफुल रहिए. लूज LOOS लूज मतलब ढीला.
ढीला नहीं होएगा पैसा, पैसा क्या होगा, LOSE, लूज, गुम हो जाएगा। तो बी केयरफुल नॉट टू लूज योर मनी, LOSE, ये होगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट, हैज द क्लर्क वेटेड द लेटर, हैज द क्लर्क वेट थोड़ी ना करेगा, यहाँ तो वेट वाला वेट दिया हुआ है, लेटर का वेट थोड़ी ना करेगा, लेटर का क्या करेगा, वे, क्या स्पेलिंग गलत दी हुई है ना, VAIGHED। ओके, ये सेंटेंसेस है के उत्तर, ये आंसर्स, फर्स्ट लूज वेटेड इज पोयम, लगेज इज 1000, फ्लोर प्ले रोड टोल इंटरेस्टेड, given up may wears put on, are much has not he does not he see, and last 20 what do। ओके, आंसर्स आपके दिखा दिए मैंने, क्लियर में ले लीजिए, एंड क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिखा दिए। ओके, टेस्ट नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों के आगे कोष्ठ यानी कि जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उनमें उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, जैसे कि डैश यू प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी, तो क्या लिखेंगे, विल यू प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी। आपको जो टेस्ट नंबर 4 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इसको करिए। ओके, नेक्स्ट में मैं आपको करवा देती हूँ एक दो रीड। She was overjoyed dash see her lost baby, क्या होएगा इसका आंसर, क्या है, 2। She was overjoyed to see her lost baby, thanks for your good wishes। ओके, इस तरह से 20 सेंटेंसेस है, कर लीजिए आप, और आंसर्स उनके हैं, आंसर्स ये रहे। ओके, तो आंसर्स मैं जूम कर देती हूँ, और क्लियर फोटो आंसर्स की, एंड क्लियर फोटो ऑफ द पेज की क्लियर फोटो। नेक्स्ट, टेस्ट नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य को हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपके जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनको हिंदी में करिए। नो आई डू नॉट टेक टी, नहीं मैं चाय नहीं पीता। सेकेंड सेंटेंस, आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, मैं उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए एबल नहीं हूँ। थर्ड, ही डज नॉट एग्री विद मी, वो मेरे साथ एग्री नहीं है। ओके, और सेंटेंसेस आप खुद ट्राई कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए या सिर्फ ओरली इसको रीड करिए। नेक्स्ट, टेस्ट नंबर 6, इसमें क्या है, प्रश्न 5, जो ये वाला सेंटेंस, ये वाला पार्ट हमने करा था, इसके नकारात्मक वाक्यों को सकारात्मक बनाइए। मतलब ये जो सेंटेंसेस है नेगेटिव, ऊपर जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस गिवन है उसको किस में बनाइए, पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव वाक्यों में बनाइए, और सकारात्मक जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव वाक्य है, उनको नकारात्मक में बनाइए, उनको नेगेटिव में बनाइए। मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करिए, पॉजिटिव को नेगेटिव में, और नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार बदलिए। जैसे कि मैं आपको, ये तो अपने आप से उन्होंने कर दिए हैं, जैसे ही डिड नॉट प्ले वेल, ही प्लेड क्रिकेट, सॉरी यहाँ पे भी क्रिकेट है, मैंने वेल बोल दिया। शी सिंग्स वेरी वेल, शी डज नॉट सिंग वेरी वेल। अब ये देखिए हमें क्वेश्चन 5 में बनाना है ना, नो आई, नो को क्या कहेंगे, यस, क्योंकि हमें पॉजिटिव में बनाना है। यस आई टेक टी, ये हमने नेगेटिव बना लिया। अब कोई पॉजिटिव सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि 10 सेंटेंस, द टाइगर इन अ केज फ्राइटेंड द चिल्ड्रन, जो टाइगर है केज में उसने किसको डराया, फ्राइटेंड द चिल्ड्रन, उसने चिल्ड्रन बच्चे को डराया। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव में है, इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। द टाइगर इन द केज वॉज फ्राइटेंड द चिल्ड्रन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, क्या होगा इसका, द टाइगर इन द केज फ्राइटेंड द चिल्ड्रन, पॉजिटिव है, इसको हमें नेगेटिव में बनाना है, तो नेगेटिव में हम नोट लगाते हैं, तो कैसे,
द टाइगर इन द केज। 10 सेंटेंस, द टाइगर इन द केज फ्राइटेंड द चिल्ड्रन। इसको कैसे करेंगे नेगेटिव में? द टाइगर इन द केज डिड नॉट फ्राइटन द चिल्ड्रन। हमने यहाँ डिड नॉट क्यों यूज़ करा? क्योंकि यहाँ पे ईडी था, पास्ट था ना, पास्ट में हम डिड यूज़ करते हैं। डिड के साथ नेगेटिव बनाना था, इसलिए हम डिड के साथ नॉट यूज़ करा। ओके, तो हमारा टेस्ट नंबर 6 यही था कि 5th वाले के क्वेश्चंस को नेगेटिव और पॉजिटिव में चेंज करना है। नेक्स्ट हमारा है टेस्ट 7 वी, मतलब जैसे 6th पार्ट 7th पार्ट है ये। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण नागरी लिपि में लिखिए, जैसे वुड, वुड, मतलब इसको आप ओरली एक बार रीड कर लेना। इनवाइट, इनविटेशन, प्लेजर, जर्नी, हार्टली, रूमर, सक्सेस, लिटल, स्टमच, क्वारल, मिनट्स, 40, 14, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 3 है, 14, रिसिप्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा टेस्ट नंबर 8। फर्स्ट पार्ट, नीचे दिए गए कुछ क्रियाएं दी गई हैं, उनके अर्थ लिखिए। टू फैच, फैच मतलब ढूंढना। टू एंजॉय, एंजॉय करना। टू मीट, किसी से मिलना। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इन दोनों में क्या अंतर है लिखिए। बिलीव और बिलीफ, चेक और चेक्यू, स्पीक और स्पीच, एग्री और एग्रीमेंट, कूल और कोल्ड, इनवाइट और इनविटेशन, प्राइड और प्राउड, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ACC EPT और EXCEPT। ओके, तो मैं बता देती हूँ, जैसे इनवाइट, किसी को इनवाइट करना, और इनविटेशन, इनवाइट करने के लिए किसी को इनविटेशन देना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसके विपरीत शब्द लिखे, जैसे पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल, पेशेंस, इम्पेशेंस, कम, एक्सेप्ट, क्लीन, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, विदाउट, स्विच ऑफ, बैक, अर्ली, डिसएग्री, मैनी, एबल, एम्पटी। इनके क्या करोगे आप लोग? खुद आंसर्स लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट टेस्ट है, टेस्ट नंबर 9। अंग्रेजी में गो के बाद भिन्न प्रपोजिशन लगाने से भिन्न अर्थ हो जाते हैं। गो के बाद हम कुछ ऐड करते हैं तो हमारे मीनिंग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार मुहावरेदार प्रयोग प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता होती है। हम गो के कुछ बहु प्रचलित मुहावरेदार प्रयोग नीचे दिए गए हैं, इनको याद करें और अभ्यास के लिए वाक्यों में प्रयोग करें। गो ऑन, जारी रखना। गो इन फॉर, किसी काम में जुटना। गो इनटू, छानबीन करना। गो डाउन, डूबना। गो विद, साथ, मेल खाना। गो बैक ऑन, निभाना। गो आउट, बुझाना। गो अबाउट, किसी काम में लगना। इन सभी गो के वर्ड्स को क्या करना है? लर्न करना है, और हो सके तो सेंटेंस भी क्रिएट करना है। ओके, ओके गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब